विधानसभा चुनाव है, क्या आप भी नामांकन भरने जा रहे हैं? देखो, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि चुनाव का हमारा कोई इरादा नहीं है। हर मन से, हर मीडिया के चैनल पे जब भी हम आए हैं, हमने कहा कि जो हमारे कार्यक्रम है ये सामाजिक कार्य से संबंधित है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं, गरीब बेटियों के लिए कर रहे हैं, गरीब वर्ग के लिए कर रहे हैं। और सांस्कृतिक प्रोग्राम जो हमने अभी तक किया, महिलाओं को आगे लाने के लिए किए। जो घर से बाहर निकलें, खेती बाड़ी से लोग, जैसे औरतें घरों में कैद रहती हैं, उनको बाहर निकलने का मौका कम मिलता है। तो एक हमारी सोच थी, हम जो प्रोग्राम बाहर करते थे, जैसे सामाजिक कार्य हमारे अदर स्टेट में भी चलते हैं, तो कुछ दोस्तों ने जैसे हमसे कहा कि भाई आप बाहर कर रहे हो, हिमाचल में आपका क्षेत्र है, गृह क्षेत्र है, आपका यहाँ पे जन्म है, आपने यहाँ पे अपना समय काफ़ी बिताया है, तो इस एरिया में भी आप कुछ सामाजिक कार्य शुरू करें। तो उसी की कड़ी में हमने यहाँ पे जो कार्य है वो आपके ठियोग विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी समय से कर रहे हैं। और लोगों ने इसको इलेक्शन से जोड़ के देखा और लोगों ने एक उम्मीद जागी शायद कि शायद राजेश गुप्ता समाज के लिए, यहाँ के लिए कुछ करेंगे। तो उनका मैं धन्यवाद भी साथ साथ करूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं चुनाव का दावेदार हूँ। और ऐसा मेरा कहीं कोई इरादा नहीं था और ना ही मैं अभी चुनाव के लिए कोई लड़ने का ऐलान कर रहा हूँ, ना चुनाव नामांकन भरने का मेरा कोई सोच है। आपका ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें हर पंचायत को बजट देने की बात कही गई है, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, ऑडियो वायरल जो भी हुआ है ये एक हमारी आपसी बातचीत थी। और जो भी कोई भी आदमी आपसी बातचीत में बहुत सी बातें करता है, और इस तरह की ऑडियो वायरल क्यों हुई, कैसे हुई, इसके ऊपर हम लोग आगे भी जवाब देंगे। और जो रही बजट की बात, तो बजट तो मेरी ख्याल जो भी यहाँ के प्रत्याशी हैं, मैं तो उनसे भी कहूँगा कि आप भी पर्सनल बजट लेकर के आएँ और जो पंचायत के विकास कार्य हैं उसमें लगाएं। हमने जो भी कहा था कि हम पंचायतों को 5-5 लाख रुपया जो देंगे, और प्लस जो भी हमने एक बड़ी राशि का भी ऐलान किया था, तो ये हमने अपने बजट जो फंड था उससे कहा था। तो ये आपसी बातचीत थी। अगर ये वायरल हुई है तो हम इसको अपनी सोच हम कह रहे हैं कि हम ऐसा करते, कोई हमने किसी मंच से या किसी चैनल के मंच से या इंटरव्यू में तो हमने कहा नहीं था। लेकिन हाँ, अगर हम प्रत्याशी होते तो हम जो कह रहे हैं ये हम करते भी। क्योंकि अगर पंचायत को हम डायरेक्ट अपने फंड से कोई विकास कार्य कर रहे हैं तो हम चाहेंगे जो भी लोग इस पर टिप्पणी कर रहे थे तो वो अपने पंचायत के, जिन्होंने भी टिप्पणी की है कमेंट्स में आकर के कि विकास कार्य हमको नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए पैसे, तो मैं चाहूँगा कि वो अपना फंड इकट्ठा करें और पंचायत के विकास कार्यों में जो ये चीज़ मांग रहे हैं, पंचायतों को तो ज़रूरत है विकास कार्य के लिए। तो लोग, मेरे को लगता है कि अब लोग जो विरोध में इसके स्वर उठाए थे वो पंचायत को फंड इकट्ठा देंगे। और जो भी अभी प्रत्याशी हैं, मैं तो कहूँगा वो अपना फंड भी लेके आएँ, सरकार का फंड तो होता ही है, तो इससे विकास कार्य ज़्यादा से ज़्यादा हों। और हम तो अपनी बात पे, जो एक साधारण सी आपसी बातचीत थी, लेकिन अगर उसको मेरे शब्दों में अगर कहो तो मैं तो कहूँगा कि अगर मैं प्रत्याशी होता तो मैं ये ऐसा जरूर करता। तो क्या मान के चले कि जिस तरीके के अभी क्षेत्र में कार्यक्रम भी हुए हैं और बजट की भी आपने बात की है, तो क्या संस्था के कार्यक्रम अब रुक जाएंगे? यहीं तक था चुनाव भी, अब आप लड़ नहीं रहे? भाई, मैं आप मीडिया वालों को बस यही एक तकलीफ है हमको कि आप लोग किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ों से जोड़ लेते हैं कि आप लोगों को बोलने से तो कोई रोक नहीं सकता। तो मैं बार बार मन से मैंने कहा कि ये कार्यक्रम निरंतर यूं ही चलते रहेंगे। और जो हमारी गरीब बेटियां हैं, जिनकी हमने पढ़ाई और शादी की खर्च की बात की है, तो वो भी यूं ही चलते रहेंगे। और सांस्कृतिक प्रोग्राम आप अगले साल देखिएगा, अभी नवंबर में भी प्रोग्राम है, अगर ठंडक मौसम साथ देता है तो अभी हमारा इलेक्शन के बाद भी प्रोग्राम है। और इसी तरह से जैसे मेडिकल कैंप है, हमने अभी ब्लड कैंप की बात कर रहे हैं, तो बहुत से सामाजिक कार्य हैं। तो ये तो निरंतर आप जब चुनाव के बाद देखेंगे तो मैं तो कहूँगा कि फिर आप लोगों के मुंह, और जो विरोध में लिख रहे थे उनके मुंह बंद होंगे। और जो क्षेत्र के लोग हैं, मैं तो कहूँगा कि और भी इस तरह के कार्यक्रम लोग लाएं और क्षेत्र का विकास और क्षेत्र का मनोरंजन, जिसको आप मनोरंजन का नाम देते हैं, मैं उसको सांस्कृतिक प्रोग्राम कहता हूँ, महिलाओं को आगे लाने की बात करता हूँ। तो क्या अभी जो विधानसभा चुनाव है उसमें आपके समर्थक बहुत ज़्यादा हैं, क्षेत्र में वो धार्मिक है चाहे सांस्कृतिक है,
क्या लोगों से अपील करेंगे? ये जो चुनाव है लोकतंत्र का महापर्व है, क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं लोगों से कहूँगा कि आप जो भी आपका प्रत्याशी आपको अच्छा लगता है और जो डिजर्व करता है, आप उसको वोट दें। और वोट देने के लिए घर से ज़रूर निकलें, क्योंकि इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए वोट का अधिकार आपके पास है। और वोट कंपलसरी भी होना चाहिए सरकार की तरफ से कि लोग घर से बाहर आकर के वोट दें। वोट आपको किसको देना है ये आप पे निर्भर करता है। कोई आपको फोर्स नहीं करता, कोई आपको लालच नहीं देता। तो आपको जो भी कैंडिडेट लगता है कि आपके क्षेत्र में विकास कार्य करेगा, जो मजबूत कैंडिडेट है, आप उसको वोट दीजिए। और मैं आगे यही कहूँगा अपने क्षेत्र का कि इसका विकास सर्वोपरि है। विकास में लोग सरकार हो चाहे यहाँ का चुना हुआ विधायक हो, क्षेत्र को विकास की तरफ ले जाए। और आगे जो हम कार्य करेंगे वो तो हमारे निरंतर वैसे भी चलते रहेंगे। हमारा दायरा जो था, जो हमने कहा है, दोबारा एक बार फिर रिपीट करता हूँ, गरीब बेटियाँ, चाहे वो पढ़ाई की बात हो चाहे शादी की बात हो, उनका निरंतर हम लोग सहयोग करते रहेंगे। इसी तरह से मेडिकल जो कैंप की बात है उसको हम निरंतर करते हैं। और सांस्कृतिक प्रोग्राम जो हमारे अभी हुए हैं उसको भी क्षेत्र वाइज हम लोग वैसे ही करते रहेंगे। साथ में मैं अपने जो क्षेत्र के लोगों ने मुझे प्यार दिया और इस काबिल समझा कि मैं एक उम्मीदवार बनूं, उन्होंने जगह जगह मुझे प्यार दिया, एक उम्मीद उन्होंने मुझसे जगाई। तो मैं उन महिला मंडलों का, क्षेत्र के वासियों का, खासकर युवक मंडल भी जो मेरे साथ जुड़े थे, उनका भी धन्यवाद करूंगा कि आपने मेरा किसी भी परिस्थिति में जो कमेंट्स उल्टे सीधे या जो भी थे, तो उनका मैं और भी बड़े तरीके से धन्यवाद करूंगा कि आप भी कम से कम विरोध किया तो मेरा भी मनोबल बढ़ा। और मेरे समर्थकों ने या जो मेरे परिवार के अब सदस्य हैं, तो उन्होंने मेरा जो है खुल के विरोधियों के तरफ से उन्होंने कहा नहीं, आप गुप्ता जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और ये कार्य अगर कोई और भी करता है तो हमें खुशी है कि आप आगे आएँ और क्षेत्र के विकास में और क्षेत्र के जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें आप भी आएँ। तो सभी लोगों का, क्षेत्र के वासियों का मैं धन्यवाद करूंगा कि मुझे जो आपने प्यार दिया। आगे भी आपके बीच रहूंगा, ये कार्य निरंतर चलते रहेंगे, इसे चुनाव से ना जोड़ें। और बाकी जब आपके बीच में दोबारा आऊँगा तो आपका प्यार यूं ही मिले। इसी के साथ सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।